वेलकम। ऋतिक रोशन ने क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्रिश 4 की आने की अनाउंसमेंट की और सबके मुंह बंद हो गए। बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने ना एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस काम पर लगी हुई है। यूएफओ कॉलिंग के बाद जादू कृष्णा और रोहित के घर आ जाता है, लेकिन एक दिन ना जादू कहीं गायब हो जाता है और कृष्णा रोहित से कहता है कि जादू कहीं गुम हो गया है। तभी रोहित कहता है नहीं तो, जादू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये तो रहा। तब कृष्णा कहता है वो अच्छा, ये यहाँ आ गया। तब रोहित कहता है जब से मैं इसे घर लाया हूँ ना, ये यही तो है। तो रोहित कृष्णा का मजाक बनाते हुए उससे कहता है प्रिया के पास से ना अपना दिल और दिमाग ले आ बेटा, तू होश में नहीं है। तब कृष्णा हंसता है और बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद कृष्णा को एक कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है। उधर से एक आवाज आती है, सर यहाँ ना आग लग गई है। कृष्णा मोबाइल में लोकेशन देखता है और तुरंत वहां कृष के रूप में पहुंचता है। तभी वहां उसे जादू के पैरों के निशान दिखते हैं और जैसे ही वो उनका पीछा करने लगता है, कृष को कोई आवाज देता है कि कृष, यहाँ अजीब सी व्हाइट चीज मिली है। कृष उसे हाथ लगाकर देखता है तो कुछ बर्फ जैसी है। फॉरेंसिक टीम वो बर्फ और जादू के पैरों के निशान को एविडेंस के रूप में ना इकट्ठा कर लेती है। जैसे ही कृष और बाकी एविडेंस टीम वापस जाने लगती है, उन्हें जंगल में ना अजीब से पेड़ और पौधे दिखते हैं जो वहां इससे पहले नहीं थे और वो काफी चमक रहे हैं। कृष जैसे ही उसको छूता है ना, तो उसको अजीब सा करंट अपनी बॉडी में महसूस होता है। तभी फॉरेंसिक टीम में से कोई उसे छूता है तो उसको भी सेम फील होता है। 2 दिन बाद फॉरेंसिक टीम के उस मेंबर को काफी तेज बुखार आया है और साथ ही उसके शरीर की ना प्लेटलेट्स भी कम हो रही हैं। ये सब जानने के बाद रोहित उसके सलाइवा का सैंपल फॉरेंसिक में ले जाता है और जब उसे चेक किया जाता है तो ये सब देखना रोहित चौंक जाता है और कृष को बताता है कि उस जीव और इस लड़के के सैंपल में ना एक ही कीटाणु पाया गया है। कृष अपने पापा से पूछता है क्या कीटाणु, कैसे मतलब? तब रोहित उसे समझाता है कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, ये एक ऐसा कीटाणु है जो आपस में छूने से फैलता है। इतने में बाहर हॉल में ना चल रहे टीवी पर उन्हें सुनाई देता है कि देश में कुछ ऐसे केसेस आए हैं। तभी कृष्णा के घर प्रिया आती है और बोलती है कि दादी को ना कुछ हो गया है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर कृष्णा जल्दी से अपने दस्ताने पहनता है और उसके घर जाता है। दादी की हालत देखकर टोलू मोलू ना काफी रो रहे होते हैं। तभी वो प्रिया को इशारा करता है और वो टोलू मोलू को ना बाहर ले जाती है। कृष्णा दादी का सैंपल ले लेता है और उसे लैब में भेज देता है। साथ ही बाहर टोलू मोलू भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। कृष्णा प्रिया और टोलू मोलू से कहता है कि कोई भी दादी के कमरे में नहीं जाएगा। प्रिया बस तुम जाओगी, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। तब प्रिया कहती है कैसे प्रिकॉशंस? तब कृष्णा कहता है डिटॉल से हाथ धोने हैं, उबला हुआ पानी पीना है, सब्जियां और फ्रूट्स खाने हैं और जब भी दादी के कमरे में जाओगी अच्छे से हाथ साफ करने हैं। दादी को बस उबला पानी या फिर काढ़ा देना है। प्रिया कहती है पर ये सब क्यों? तब कृष्णा कहता है अभी मुझे भी नहीं पता, पर जैसे सिम्टम्स हैं हो सकता है वो ही हो। वो प्रिया को ध्यान रखना कहकर चला जाता है। फिर वो रोहित को दादी का सैंपल दे देता है। रोहित सैंपल को चेक करता है और बोलता है सेम है। ऐसे ही बहुत से केसेस देश में तेजी से बाहर आने लगे, जिसमें क्रिश और देश की बाकी एजेंसीज ने मिलकर लोगों को निर्देश दिए। क्रिश की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बच्चों और बड़ों को क्रिश के जैसे मास्क को बांटा गया। देखते ही देखते टोलू मोलू की दादी ठीक भी हो गई, लेकिन वायरस ना ठीक नहीं हुआ। सरकार ने वायरस को कोविड-19 का नाम दिया। बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन भी लगा दिया। दूसरी तरफ रोहित से जंगल में मिले चमकीले पेड़ के सैंपल का लिक्विड गलती से जीव के सैंपल पर गिर गया, जिससे जो हुआ ना वो देखकर रोहित बहुत शॉक्ड था। तो क्या हुआ होगा रिएक्शन? क्या देश बच पाएगा इस वायरस के प्रकोप से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।